ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम भगवत्पाद भाष्यकार आचार्य शंकर एकता सांस्कृतिक एकता न्यास के तत्वावधान में आज हम कोविड-19 की चुनौतियां और एकात्म बोध पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यास के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और भगवत्पाद शंकराचार्य जी के आशीर्वाद बने रहें, यही उनके लिए प्रार्थना। एकात्म दर्शन क्या है, या तो एकात्म बोध किसे कहा जाता है, इसका उत्तर तो हमारे पूरी भगवत गीता है। इसका उत्तर हमारे सभी उपनिषद है। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही वाक्य में उसका उत्तर देना हो, या हमें एकात्म बोध को सिर्फ एक ही वाक्य में समझाना हो, तो इतना कह सकते हैं कि समूची सृष्टि, सभी जड़ और चेतन पदार्थ एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है, और वो एक तत्व जिसको हम ईश्वर कहें या परम ब्रह्म कहें, जो ज्यादा ठीक रहेगा, पूरी उसकी अभिव्यक्ति है। ईशावास्यम इदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत। इस सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा कहीं स्थान विशेष में और कोई समय विशेष पे उन्होंने ये सृष्टि की रचना नहीं की। वो खुद ही सृष्टि रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। कहीं बैठे बैठे इसका संचालन नहीं कर रहे हैं। ये सृष्टि के अलग अलग नियम हैं, different orders that maintain this creation, that sustain the creation, जिससे स्थिति चल रही है, उस सभी नियम के रूप में ही वही परम ब्रह्म है। जड़ पदार्थ के रूप में भी वही है
और जो चेतन है, जो कहीं उसको गीता जी की भाषा में क्षेत्रज्ञ कहा है और दृष्टा कह सकते हैं, वो भी वही है, एक्सपीरियंसर भी वही है, एक्सपीरियंस भी वही है। पूरी पृथ्वी का, सिर्फ पृथ्वी का नहीं, सारे ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष कण या कोई भी चीज ब्रह्मांड में प्रत्येक, वो उसी की ही अभिव्यक्ति, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। नेह नानास्ति किंचन, और कुछ है ही नहीं। उपनिषद में कहा है, न सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम सर्वमसृजत। वो पूरी सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जब ये सत्य हम समझते हैं, अगर न समझे तो भी अपने ऋषियों के ऊपर श्रद्धा रख के, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा रख के, या तो अनादिकाल से चली आई गुरु परंपरा के गुरुजनों के स्वानुभव पर श्रद्धा रखें, तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है और एक गलतफहमी दूर हो जाती है कि हमारे धर्म में हम कई भगवान है, कई देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहें तो कोई लोग कहते हैं कि हम मोनोथेइस्ट है, सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं, और कोई कहें ये पॉलीथेइस्ट, बहुत सारे भगवान। हम न केवल एक ही भगवान में मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम एक ही भगवान में मानते हैं, लेकिन वो एक ही भगवान हमारा ही भगवान, आपका भगवान नहीं। और पॉलीथेइस्ट, कितने भगवान, ऐसा नहीं। हम दो में से एक में भी नहीं है। हम ये सब मानेंगे जब तक दर्शन न हो तब तक कि जो कुछ भी है वो भगवान ही है। अंग्रेजी में कहेंगे, वी डोंट बिलीव इन वन गॉड nor we believe in many God, we say there is only God. उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब ये दृष्टि से देखेंगे तो दोनों चीज समझ में आ जाएगी, भारतीय संस्कृति का दर्शन, और क्यों हमारी संस्कृति में कई भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। भगवान के कई रूप की पूजाएं क्यों होती है? शंकर भगवान के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में, माता जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, अलग अलग रूप से। और ये भी मान्यता है कि हम मूर्ति पूजक हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, भगवत पूजक है। जो एक तत्व है जिसको हमने परम ब्रह्म कहा, अब ईश्वर भी कह सकते हैं, वो परम ब्रह्म, परम तत्व निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है। यत्तदृश्यम अग्राह्यम स्पर्शम रूपम रसम गंधम नित्यम अनादि अनंतम, आदि अंत रहित है। उसमें कोई गुण धर्म नहीं है, एक ही तत्व है। लेकिन हमारा जो मन है
मनुष्य की मन की यह मर्यादा है कि सगुण से जुड़ नहीं सकता, अरे सॉरी, निर्गुण से जुड़ नहीं सकता, सगुण से ही जुड़ सकता है। माइंड कैन कॉम्प्रिहेंड, देश काल की मर्यादा में ही मन की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए देश काल की मर्यादा में रह के ही किसी नाम विशेष और रूप विशेष की मनुष्य का मन जुड़ सकता है। जब तक निर्गुण तत्व का ज्ञान न हो, जब तक वही निर्गुण तत्व को आत्मसात न कर लें, तब तक नाम रूप चाहिए। और वैसे भी व्यवहार में उस तत्व से जब हम भाव से जुड़ना चाहते हैं, तब भावना किसी नाम रूप से ही प्रकट होती है। और ये भी इतना सत्य है, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कभी कोई मूर्ति पूजक होते ही नहीं है। हमें अवलंबन चाहिए हमारे भाव को प्रकट करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे वी नीड सम फॉर्म टू एक्सप्रेस, टू कम्युनिकेट अवर इमोशंस। हमारी भावना को प्रदर्शित करने के लिए एक रूप विशेष की आवश्यकता रहती है। सभी समाज में, सभी संस्कृति में कुछ न कुछ तो रहता ही है। जैसे कि पाश्चात्य देश की अगर बात करें, उनमें शादी ब्याह में एक रिंग एक्सचेंज की सेरेमनी होती है। शादी में एक दूसरे को रिंग देते। कोई आदमी कहीं बाहर हो और अपनी रिंग से प्यार से हाथ लगा रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी का हाथ उस हीरे के ऊपर या सोने के ऊपर जा रहा है। और रिंग के अलावा उसका मन अपने प्रियतम व्यक्ति के पास में है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे ही ट्रांसेंड्स द रिंग, रिंग से पर हो जाता है। और जिसने दी है उसके प्रति अपना प्यार प्रकट करता है। हमने कई बार देखा है, एक लौता बच्चा हो, बेटा हो और बेटी या बेटी हो, अमेरिका पढ़ने चले गए। शुरू शुरू में वो माँ के लिए स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको गए हुए 15-20 दिन हुए होते हैं और हम उनके घर पे जाएं तो वो उसकी माँ उसके वस्त्र को हाथ फिराते फिराते रोने लगती है। और इतने भाव से, इतने वात्सल्यपूर्ण भावना से, इतने प्यार से वस्त्र को हाथ फिराती रहती। वो वस्त्र को प्यार नहीं कर रही, वो अपने बेटा या बेटी जो चले गए हैं उनसे प्यार कर रही। उसके मन में वो है। कोई भी देश का नागरिक हो, जब अपने देश के राष्ट्रध्वज को सलाम कर रहा है, तो वो सलाम एक कपड़े के टुकड़े पे नहीं जा रही है, उसमें कोई रंग हो या कोई आकृति हो, लेकिन उससे परे राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र गौरव और ये राष्ट्र को बनाने वाले सब नेताओं या शहीद लोगों के लिए सलाम है। दिखावे में ऐसा लग रहा है कि वो वस्त्र को सलाम कर रहा है, लेकिन वो सलाम वस्त्र पे नहीं है। उसकी जो सल्यूट है वो राष्ट्र के प्रति। एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं भारत के राष्ट्रध्वज को अगर ऐसी सलामी दूं तो मेरे हृदय में आदर का भाव वो वस्त्र के प्रति नहीं है, वो आदर का भाव भारत माता के प्रति। मेरा समर्पण, जब मैं कहूं कि मैं अपने देश के झंडे को नीचे गिरने नहीं दूंगा, तो वस्त्र के लिए नहीं कह रहा हूं,
मेरी भारत माता के गौरव की बात है, उससे पर होते हैं, जिसको कहे हम उसको ट्रांसेंड करते हैं। बाह्य व्यक्ति जो जानता नहीं है कि हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका ऐसा लगेगा कि ये स्वामी जी किसी कपड़े को सलाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में जो सलाम कर रहा है, मेरे मन में भाव बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से कोई भक्त शिव जी के लिंग ऊपर अभिषेक कर रहा है, कोई दूसरा भक्त कृष्ण भगवान की मूर्ति को श्रृंगार लगा रहा है, कोई तीसरा भक्त भगवान रामचंद्र की जी की मूर्ति के सामने अर्चना कर रहा है, कोई चौथा भक्त हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। हमें लग रहा है कि वो मूर्ति की पूजा कर रहा है, नहीं, वो आदमी के मन में जो पूजा कर रहा है, उनके मन में वो पत्थर नहीं है, उनके मन में वो मार्बल नहीं है, उनके मन में वो साक्षात परमात्मा के प्रति अपना भाव प्रकट हो रहा है। They transcend the form. Nobody worships the idol. They worship God. Nobody salutes the piece of cloth. Everyone salute their national spirit when they salute their national flag. उसी तरह से हमारे जितने देव हैं, जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो एक ही तत्व की पूजा है। उसमें प्रमाण भी है। अगर आप शिव पुराण खोल के देखें, विष्णु पुराण देखें, या भागवत जी देखें, या कुछ भी देखें ग्रंथ, वो यही कहा होगा कि त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम। आप सभी है परम ब्रह्म, सभी रूप में प्रकट होते हैं। गणपति जी हो तो भी सभी रूप में प्रकट हो रहे हैं, शिव जी है तो सभी रूप में। क्यों? एक ही तत्व की सर्वत्र अभिव्यक्ति। जैसे हमारे प्रति किसी को सम्मान प्रकट करना हो तो हमने कई प्रकार से अभिव्यक्तियां देखी है। कई लोग हमारे मत्थे पे पुष्प रखते, कई लोग हमारे कपाल में चंदन करेंगे, कुमकुम करेंगे, कई हमारे गले में माला डालेंगे, कई हाथ में हमें पुष्पगुच्छ देंगे, कोई हमें साष्टांग प्रणाम करेंगे, या तो अर्ध साष्टांग करेंगे, या तो सिर्फ नमस्कार करके मत्था नीचा करेंगे। कहीं पे भी आप कुछ भी करो, मत्थे पे रखो या माला रखो या चंदन। हमने ऐसे संप्रदाय देखे जहां हाथ में चंदन लगाया जाता है, गुरु जी के अंगूठे पे लगाया जाता है। कोई चरण की न केवल पूजा कर रहे हैं, उसके चरणामृत ले रहे हैं। पूरे शरीर में मैं सर्वव्यापी हूं, इसलिए कहीं भी मेरा स्पर्श हो तो पूरी व्यक्ति मेरे प्रति आदर प्रकट होता है। कोई भी घाट पे जाइए और नर्मदा जी की पूजा कर लीजिए तो पूरी नर्मदा जी की पूजा है। इसीलिए हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने हमारी परंपरा में कई ऐसे विग्रह दिए हैं जिसको हम भगवान के रूप में, प्रतीक के रूप में देखते हैं। वो परंपरा से प्राप्त। किसी की भी पूजा करें, जैसे कोई भी घाट पे जाके नर्मदा जी या गंगा जी की पूजा करते हैं तो भाव ये होता है पूरी नर्मदा मैया, गंगा मैया की पूजा है। उसी प्रकार कोई भी रूप में हम पूजा करें तो सर्वव्यापी परमात्मा की पूजा है। इसीलिए एकात्म दर्शन जो है हमारी दृष्टि में पवित्रता, हमारे जीवन में पवित्रता प्रदान करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम। न केवल एक मूर्ति में हम भगवान को देखें, इट इज लाइक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, पायलट प्लांट। फिर जाके बाहर सर्वत्र हमें ईश्वर का दर्शन है। और जब तक हम सर्वत्र ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं,
तब तक हम वही भावना से जिए। हमारे शास्त्र कह रहे हैं प्रत्येक जीव, चेतन जीव, जिसको हम जीव कहें, या प्रत्येक चेतन वही परमात्मा की एकत्व तत्व की अभिव्यक्ति है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधि। उपनिषद में कहा है अग्निर्यथैको भुवन रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। एक ही आत्मा है, अर्थात एवरी सोल is potentially divine. Every soul is divine by nature. जब हम अपने आप को शरीर मन इंद्रिय प्राण तक सीमित ही देखते हैं अज्ञान के कारण, उसी को अहंकार कहा है। देहात्म बुद्धि जिसको शास्त्र की भाषा में कहेंगे, वो अहंकार स्वरूपतः सच्चिदानंद है। अहंकार स्वरूपतः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। उसी के ऊपर ही देहाध्यास खड़ा हुआ है। अहंकार स्वरूप से मुक्त है। अर्थात मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है? अपनी जो दिव्यता है स्वरूप की, उसको प्रकट करना है। अपने दिव्य स्वरूप को जानना है, अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करना है। एकात्म दर्शन हिंद का ध्येय क्या है? न केवल अपने आप की दिव्यता को प्रकट करना है, किंतु सब में एक ही दिव्य आत्मा है, वो दर्शन करना है। सर्वत्र दिव्यता का दर्शन करना है। तुलसीदास जी की भाषा में कहे तो सिया राम मैं जग जानी करहु प्रणाम जोरीबान। सब जगह पे सिया राम का दर्शन करना है। गीता जी की भाषा में कहे तो सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। एक आत्म दर्शन का अर्थ है सर्वत्र समदर्शन के रूप में जीना। जिसके जीवन में जो महापुरुषों ने ये बोध प्राप्त कर लिया है, उनके जीवन में समदर्शन स्वाभाविक है। इसलिए ये वाक्य उनके लिए कहा गया, शब्द उपयुक्त किया है, सर्वभूत हिते रताः। उनका पूरा जीवन एक आहुति समान है। जो शेष प्रारब्ध बचा है, वो प्रारब्ध किसमें व्यय होगा? सबके कल्याण मात्र के लिए। इसीलिए तो ये प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्राणी मात्र में किसी के जीवन में दुख न हो, इसीलिए उनकी ये दृष्टि है वसुधैव कुटुम्बकम्। ये महात्मा की दृष्टि। जब ये दृष्टि आती है तो उनका व्यवहार कैसा होता है? बड़ी अच्छी व्याख्या भगवान ने ऐसे महापुरुषों की जीवनी के लिए दी है। हम तो यहां तक कहेंगे यही सही योगी है। अर्जुन ने जो कहा योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, योग समत्व बुद्धि को ही भगवान ने योग कहा है। ऐसे महापुरुष जीवन में सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, विजय में, पराजय में, सब जगह पे एक समता रख सकते हैं, समत्व का दर्शन करते हैं। उतना ही नहीं, न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में समत्व है ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख को भी अपने ही सुख की तरह देख सकते हैं, दूसरे के दुख को भी अपना ही दुख की तरह देख सकते हैं।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं मेरे मत में ये परम योगी है। आत्मौपम्येन, अपने आप की उपमा से, अर्थात दूसरे, जिसको अंग्रेजी में कहे एम्पैथेटिक पर्सन, दूसरों की दुख सुख की अनुभूति स्वयं जैसे कर रहे हो, एक शब्द में कि दूसरों के सुख में सुखी होना भी जानते हैं और दूसरों के दुख में दुखी भी होना जानते हैं, अर्थात वो किसी को दुख न देंगे। ये चीज मुझे दुखदाई है तो मैं दूसरों के लिए कभी ना करूं, और ये चीज मुझे सुखदाई है तो न केवल मैं सुखी हूं लेकिन सबको सुखी करूं। एकात्म दर्शन ये जीवनी सिखाता है। कैसी जीवनी है कि दूसरे लोग मेरे से कैसे सुखी हों। जैसे हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे सुख की वृद्धि, निरंतर हमें सुख प्राप्त हो, तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, निरंतर दूसरों को हम सुखी करें, उनके दूसरों के सुख की वृद्धि करें। और ये भी हम चाहते हैं कि अणुमात्रम दुखम मा वे भूत, छोटा सा भी दुख मेरे जीवन में ना हो, तो हम ऐसे कर्म न करें ताकि दूसरों को जरा भी तकलीफ हो, दूसरों को जरा भी दुख हो, जिसको कहेंगे ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ। अपने आप का भली समय का, शक्ति का, सामर्थ्य का बलिदान देते रहते हैं दूसरों को सुखी करने। ये जागरूकता के साथ जीते हैं कि कभी किसी को दुख न पहुंचे। जब इस समय पूरा विश्व और हमारा देश कोविड-19 से जूझ रहा है, इसकी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो एकात्म बोध से तुम इतना तो होना ही चाहिए, मैं किसी को दुख देने में, इतना भी दुख देने में निमित्त न हो। एकात्मदर्शी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अहिंसक कहा है। हमें मालूम नहीं होता है कि हम पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, या हम एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। तो इतना तो ख्याल रखें, पता नहीं हम क्या है, तो हमेशा अपने आप मुंह को ढक के चले, ताकि शायद कहीं हो तो मैं किसी दूसरों को दुख देने के लिए निमित्त न बन, मुंह हमारा बंद हो, और हमेशा सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, और इतनी जागरूकता से जिए कि भगवान हम किसी के दुख के निमित्त ना बने। इतना ही नहीं, जैसे रंती देव ने कह दिया, भगवान सुना है कि सबके हृदय में आप विराजमान हैं, तो मैं आपसे ये मांगता हूं कि आपके साथ मुझे भी बिठा लो हृदय में, और सभी प्राणियों के जो दुख हैं वो मैं हरण करूं। ये भाव से हमारा जीवन चले। अगर हम ऐसे काम ना कर सके, हमारी मर्यादा हो सकती है, संसाधनों की मर्यादा हो सकती है, समय की मर्यादा हो सकती है, अवस्था की मर्यादा हो सकती है, शरीर की मर्यादा हो सकती है, तो कम से कम ये प्रार्थना से तो चले, हम निरंतर परमात्मा से प्रार्थना करें। ये कोविड-19 तो मुझे लग रहा है कि रक्त बीज राक्षस जैसा है। पुराणों में कथा होती है कि वो राक्षस ने ऐसा वरदान मांग लिया था, मेरे खून के एक बिंदु जमीन में पड़े तो दूसरा मेरे जैसा खड़ा हो जाए। भद्रकाली माँ ने ऐसा अवतार लिया कि उसका सारा खून पी गया।
माता जी से प्रार्थना करें। एक कोविड रक्तबीज जैसा राक्षस आया हुआ है, पूरे मानव समाज को, पूरे राष्ट्र ऐसी शक्ति दें कि हम इस महामारी से मुक्त हो। हम अपने जीवन में जागरूकता अपनाएं, अर्थात मर्यादा अपनाएं। एक चीज भी, जब लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों ने हमें बताया, सबको सीखने मिल गई। आज के जमाने में दो चीजें बड़ी उभर के आई, तो नए शिक्षा मिली। एक तो हम संसाधनों का दुर्व्यय बहुत करते हैं, अनावश्यक उपभोग और अनावश्यक प्रवृत्ति, अर्थात जीवन में स्वतंत्रता के नाम पे पता नहीं समाज स्वच्छंदता की ओर जा रहा था। कोविड-19 ने हमें सिखाया हमारे जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। हम अनावश्यक संसाधनों का उपयोग न करें। हमारे शास्त्र में यहां तक कहा है, अनावश्यक चीजों का उपयोग करना, उपभोग करना, उसका दुर्व्यय करना तो हिंसा है। अच्छा प्रसंग हमने सुना है गांधी जी के जीवन से। गांधी जी अहमदाबाद में आश्रम में जब रहते थे, आश्रम के पीछे से ही साबरमती नदी जा रही है। उस जमाने में नदी के पानी से ही सब जीवन के व्यय नित्य क्रम होते रहते थे। तो आज भी गांधी आश्रम में कलश लिखा हुआ है, वहां म्यूजियम में गांधी जी का कलश कर। सुबह में गांधी जी दातुन करते करते जाते थे और वह कलश भर के ही पानी लेते थे और उसने में कुल्ला कर लेते थे, मुंह साफ कर लेते थे, जीभ साफ कर लेते थे और वापस आते थे। कभी भी दूसरा कलश या थोड़ा बहुत भी पानी नदी से नहीं लेते। किसी ने पूछा, लोग कहते हैं कि वल्लभ भाई सरदार ने नहीं पूछा, सरदार वल्लभ भाई ने ही पूछा। वैसे तो गुरु शिष्य थे, लेकिन मित्र भाव भी था। गांधी जी की विशेषता थी। लीडर ऐसा होना चाहिए कि अपने साथ काम करने वाले मुक्त मन से कह सके। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी, आप इतनी मर्यादा से क्यों पानी लेते हैं? इतना पानी बह रहा है, ले लो ज्यादा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा माइजर जैसी बात कर रहे हैं, आप कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। गांधी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पानी बहुत है, पूरी साबरमती में बह रहा है, और आपने ठीक कहा, वो समुद्र में ही जाके मिल रहा है। लेकिन वो पानी अनावश्यक जा रहा है कि आवश्यक, वो भगवान को मालूम है। और वो भगवान ने जब ऐसी रचना की है तो आवश्यक ही समुद्र में जाना आवश्यक है। मुझे छूट है मेरी आवश्यकता के मुताबिक लेना, लेकिन बिगाड़ करना मुझे अधिकार नहीं है। पानी का बिगाड़ करना भी वो मेरे लिए हिंसा है। आज देश में संसाधनों का बिगाड़ था, पानी का बिगाड़ था, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिगाड़ होता है। कई जगह पे हम देखते हैं छोटी छोटी चीजें। फ्यूल का भी बिगाड़ है, बिन जरूरी बस लॉन्ग ड्राइव पे घूमने चले गए। तो ये चुनौतियां से ये सीखे कि हमारे जीवन में मर्यादा, संयम से हमारी आवश्यकता के मुताबिक हम ले सकते हैं। वो हमने हमारे लिए ही भगवान ने रखा है, लेकिन बिगाड़ करने का हमें अधिकार नहीं। ये बोध हमें एकात्म दर्शन देता है। दूसरी चीज, आज जिसको कहेंगे ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सब क्षेत्र में वैश्विक रूप से हमें सोचना पड़ता है। देश का शासन, कोई प्रदेश का शासन भी अकेले अपनी ही सोच से नहीं चला सकते, सबके बारे में सोच के ही चलाना चलता है। उसी तरह से सभी देशों को ग्लोबली सोचना पड़ता है। व्यापार में भी ग्लोबलाइजेशन, खाने पीने की आदतें, वस्त्र परिधान, सब में धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आ रहा है।
ऐसे देख लिया जाए तो पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ गया। हम कोई इंडिपेंडेंट आइलैंड की तरह नहीं है। योर होल एग्जिस्टेंस इज कनेक्टेड। कोविड-19 से तो पता ही चलता है, चाइना में शुरू हुआ, पूरा विश्व में असर हो गई। कहीं देश में इंटरनेट की खोज हुई, आज पूरा विश्व उसी के ऊपर ही चल रहा है। कहीं टेलीफोन की खोज हुई, आज वो चल रहा है पूरा विश्व उसी के साथ। तो सब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जिसको अंग्रेजी में कहे सिम्बायोटिक लाइफ, इंटरडिपेंडेंट हमारा अस्तित्व है। लेकिन हमें जब लगता है तो हम देखते हैं कि आजकल परस्पर हम जुड़े हैं, बाह्य रूप से जुड़े हैं, अंदर से एकात्म का भाव नहीं, स्पर्धा का भाव। ग्लोबलाइजेशन के साथ इसको एरा ऑफ कंपटीशन भी कहा है, स्पर्धा का युग है। और हम ये देखते हैं स्पर्धा नहीं है, युद्ध का युग है। सिर्फ उससे अच्छा करना ऐसा नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सबको ग्रहण कर लूं, सबसे ज्यादा संपत्ति संसाधन मेरे हो। व्यापार में तो स्पष्ट दिख रहा है, मेरी कंपनी के पास मोनोपोली हो, दूसरे के पास कुछ ना हो, और उसको मर्जर कर ले, जैसे बड़ी मछली छोटी को खा जाए। एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता और एक दूसरे को विनाश करने की भावना। एकात्म बोध हमें सिखाता है हम परस्पर विनाशकारी नहीं, सहकारी। जो सरकार का सूत्र वाक्य है ना, सबका साथ सबका विकास। इतना ही नहीं, आज परस्पर असहिष्णुता है। जैसे हमने कहा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं। संबंध भी जब तक काम है तब तक है। तो सबका विकास और सबका विश्वास, एकात्म बोध पूरे विश्व को, अंत में हम एक ही उपमा देके पूरा करेंगे। बड़ा प्रचलित पुरुष सूक्त नामक एक स्तोत्र है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद। एक तत्व के एक बड़े पुरुष के रूप में परिकल्पित किया हुआ। ये हमारा शरीर है, इसीलिए पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसी का ही स्वरूप है, पर ब्रह्म, परम तत्व का। देखिए, इस शरीर में शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के विकास के लिए काम करें, एक दूसरे का दुख दूर करने के लिए काम करें। सामने कोई पत्थर पड़ा है या कांटा पड़ा है, आंख दिखाएगी, तुरंत पाँव हट जाएगा। अगर चुभ गया तो हाथ में आ जाएगा, निकाल देगा। हम खाना खाएंगे, सब खाना पेट में जाएगा, लेकिन उसके जो पोषक तत्व हैं वो सब निकाल के पेट सभी अंगों को पहुंचाता है। सबके सुख का विचार करना, सबके कल्याण के लिए जीना, ये एकात्म बोध है, ये एकात्म दर्शन है। और परस्परम, प्रत्येक अंग शरीर के एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के पूरक है। हमें ये कोविड-19 के बाद नया इरा में, नए काल में ऐसा मानव समाज खड़ा करना है। भारत को ये विश्व को देना है। भारत की ये शक्ति है, मूल है। ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में कई तजज्ञता हमारे पास, लेकिन जो विज्ञान, तकनीक इत्यादि में जो विकास हुआ है वो असहिष्णुता से है, स्वार्थ का नहीं। हम सबके कल्याण के लिए और सबके सहायक के रूप में बने। ये दृष्टि जब विश्व में आएगी तब जाके सब सुखी होंगे। प्रत्येक अंग शरीर के तब सुखी होते हैं जब सभी अंग एक दूसरे के पूरक के रूप में, सहायक के रूप में रहते। एकात्म बोध
हमें सहायता के रूप में सिखाता है। दुख भी एक दूसरे के रूप में कोविड से आया है, परस्पर सहवास से ही निकल रहा है। लेकिन जब उस महामारी से विश्व बाहर निकल आए तो व्यापार में, राज्य शासन में, सामाजिक जीवन में, सब जगह में स्पर्धा जरूर हो, लेकिन हम ये भाव खड़ा करें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज समाज में असहिष्णुता है, अविश्वसनीयता का वातावरण है। उस चाहे कितनी भी समृद्धि हो, लेकिन असहिष्णुता और अविश्वास के कारण उसका फल हम नहीं पा रहे हैं। एकात्म बोध हमें ये सब पूरे सृष्टि को सुखी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसमें न केवल मानव समाज, प्राणी समाज, वनस्पति सृष्टि, जलचर, खेचर, पशु सृष्टि, पंखी सृष्टि, सबके कल्याण के लिए हम जिए, वो भावना से जिए। ये जीवन रीति हमारी, क्योंकि हमारा ध्येय एकात्म बोध है। वो प्राप्त करने के लिए भाव से हमारी वो भाव रखें, तब तक वो भाव से कर्म करते जाएं, ताकि एक दिन हमारे जीवन में दृष्टि आए। ये दृष्टि हम पूरे विश्व को प्रदान करें और भगवान हमें जरूरी शक्ति दे। भगवत पाद शंकराचार्य जी और उनके पूर्वज सभी आचार्य नारायणम पद्म भुवम शक्तिम च तत्पुत्र परा, नारायण से लेके सदाशिव समारंभाम, वहाँ से लेके जो एकात्म दृष्टि भगवान से हमें जो मिली, हमारे वेदों में, उपनिषद में है। वैसे समय समय पे महापुरुष आते रहे तो समाज में पुनः ये प्रस्थापित करते रहे। जैसे भगवत पाद शंकराचार्य जी ने किया, वैसी ही शक्ति भगवत पाद शंकराचार्य जी हम सबको प्रदान करे। यही शुभकामना और भगवत पाद से और भगवान सदाशिव या नारायण से आशीर्वाद मांगते हुए ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।